दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप लोग सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और ग्रुप सी के लिए अच्छी चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका विश्व के महाद्वीप। विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज ये नया टॉपिक हमारे सामने आया है, विश्व के महाद्वीप। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें सभी एग्ज़ामों के लिए। जितने भी एग्जामिनेशन हम देते हैं वहाँ पर से यहाँ से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो विश्व की अगर हम जानकारी ले रहे हैं तो दोस्तों विश्व के महाद्वीपों का पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद हमारा लगभग विश्व का जो भूगोल होता है दोस्तों, उस पर अपनी एक पकड़ हो जाती है। तो इसको हम विभिन्न माध्यमों से पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन पर हम स्पेशल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, विश्व के महाद्वीप की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर महाद्वीप शब्द आया है, ठीक है, तो जो स्थलखंड होते हैं विश्व में, विभिन्न प्रकार के जो स्थलखंड हैं अलग अलग, उनको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और ये महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, ए वैगनर का नाम हमने सुना है। वैगनर ने स्पष्ट बताया था कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी दिया था। ए वैगनर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर से बन गया कि विश्व के जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपका वैगनर ने। तो उसमें मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो उस पिछली वीडियोज़ में जा सकते हो। वो स्पेशली वीडियो बनाया है कि विश्व मतलब महाद्वीपीय विस्थापन एक टॉपिक लेके आया था मैं आप लोगों के सामने। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था वो ए वैगनर ने दिया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो विश्व है, ठीक है, इसमें टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। तो ये चीज़ हमें पता है, 7 महाद्वीप हैं हमारे, ठीक है। ये किस किस तरीके से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और इनसे किस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं, उन पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। 7 महाद्वीप हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे मतलब विश्व में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस मानचित्र के हिसाब से हम समझ लेते हैं। ये संसार का मानचित्र है दोस्तों, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जो ये वाला जो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाता है तो क्लियरली आपको समझ आने लग जाएगा और आपको ज्योग्राफी सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका दोस्तों। 2 महाद्वीप हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो ये वाला जो क्षेत्र जो आ जाता है, ये वाला जो क्षेत्र, ठीक है, ये इस तरीके से जो ये क्षेत्र आ जाता है, ये आपका यूरोप है दोस्तों, ठीक है, ये यूरोप है। उसके बाद जो ये यहाँ आपका नीचे आ रहा है दोस्तों, ये इस तरीके से, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन जो आ रहा है दोस्तों आपका, ठीक है, ये उसमें आपका रशिया वाला पोर्शन भी आ जाता है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया दोस्तों, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। अब ये जो नीचे दोस्तों आपको जो ये इस तरीके से ये एस आकृति में दिख रहा है, जो ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये आपका अंटार्कटिका, ये क्या है, अंटार्कटिका दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार से हमारे जो महाद्वीप होगी वो होगी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, इस प्रकार से 7 हमारे महाद्वीप हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ही आपको देखने से ही पता लग जा रहा होगा दोस्तों कि जो चित्र जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा
महाद्वीप होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जलीय सीमा को हम नहीं घेर पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा छोटा लग जाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो हमारा है वो अफ्रीका महाद्वीप है। इसी प्रकार से तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर का हमारा दक्षिण अमेरिका है। पाँचवें नंबर का दोस्तों ये अंटार्कटिका जो दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा वाइट कलर का दिख रहा है, पाँचवें नंबर का ये है सबसे बड़ा, ठीक है। छठे नंबर पे यूरोप का नंबर आ जाता है और सातवें नंबर में सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा इनको क्रम के हिसाब से लिख लेता हूँ, बड़े से छोटे की ओर को। तो सबसे जो बड़ा हमारा जो महाद्वीप है वो क्या हो गया, एशिया हो गया दोस्तों। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। फिर आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद आपका अंटार्कटिका आता है दोस्तों, अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद आपका यूरोप, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आपका छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित जो ये महाद्वीप हैं उनको इनके बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो मैंने ये घटते क्रम में लिख दिए, बड़े से छोटे की ओर को लिख दिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो गया और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, जैसा कि हम मानचित्र पे भी देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये इसी मानचित्र से विभिन्न प्रकार के हमारे सामने सवाल आते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे सामने। अब देखो, इससे पहले मैंने देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं वाला वीडियोस भी आपका सामने लाया था। हमने उनमें देखा था कि जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे तो तीन रेखाएं मुख्य रूप की रेखाएं थी, एक आपकी मकर रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक कर्क रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाली रेखा जा रही है ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर यानी कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है दोस्तों और ये आपकी मकर रेखा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि वह कौन से महाद्वीप हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम भूमध्य रेखा को हम सीधा आगे को इस तरीके से ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका इसमें आपके दो महाद्वीप आ रहे हैं, एक तो आपका दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। तो ये तीन महाद्वीप आपके, एशिया महाद्वीप भी आपका भूमध्य रेखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मकर रेखा की बात करूं दोस्तों तो आपको साफ साफ दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लगातार तो तीन महाद्वीप ये भी हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मकर रेखा से होते हुए इनसे गुजर रही है। इसी प्रकार से अगर हम कर्क रेखा की बात कर लें दोस्तों तो कर्क रेखा में ये उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका ये एशिया होते हुए, भारत होते हुए आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ये बीच वाला आपका महाद्वीप है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजर रही हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कर्क और भूमध्य रेखा और मकर रेखा आपका दक्षिण अमेरिका से होके गुजर रही है, जबकि मकर रेखा आपकी सिंगली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में बांट रही है दोस्तों। तो यहाँ पर से भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने पूछ ले जाते हैं। तो आज इसी प्रकार का जो विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ महाद्वीपों का, क्योंकि एक एक करके हम सारे महाद्वीप पढ़ेंगे और उनकी वीडियोज़ में आपके सामने आगे लेकर के आऊँगा। तो 7 महाद्वीप हमने देख लिए हैं। अब इन 7 महाद्वीपों का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपका इन महाद्वीपों के नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एशिया लिख दिया दोस्तों, एशिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, अमेरिका। उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आपका अंटार्कटिका 5वें नंबर का है, सबसे बड़ा अंटार्कटिका। उसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पे आपका यूरोप आता है, ठीक है, और 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब इन महाद्वीपों में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल किसने कितना घेरा हुआ है, क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं
क्षेत्रफल लिखा तो सारे क्षेत्रफलों की बात मैं करूँगा। तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो एशिया ने विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर किया हुआ है, तो ये है दोस्तों आपका 29.9%। ठीक है, 29.9%, यानी कि एशिया का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 29.9%, इसी वजह से सबसे ज़्यादा। उसके बाद अफ्रीका की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका ने जो घेरा हुआ है वो 20.2%, यानी कि 20.2% क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के पास है। इसलिए अफ्रीका दूसरा विश्व का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, महाद्वीप हो जाता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका जो है इसने आपका 16.5% क्षेत्रफल विश्व का घेरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 29.9% एशिया ने घेरा है, 20.2% अफ्रीका ने घेरा है, और उत्तरी अमेरिका ने 16.5 16.5% उत्तरी अमेरिका ने घेरा है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका ने घेरा है आपका 11.8%, और चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका, और इसने घेरा हुआ है 9.6%, 9.6%। ठीक है, और आगे यूरोप की बात कर लेते हैं, तो 6.5% क्षेत्रफल यूरोप ने घेरा है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, और ऑस्ट्रेलिया ने 5.3%। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे बड़ा महाद्वीप ऑटोमेटिक ही एशिया हो गया, और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं सबसे बड़ा देश की। ठीक है, सबसे बड़ा देश। ठीक है, अब सबसे बड़ा देश की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बात ये होगी कि एशिया का सबसे जो बड़ा देश है वो कौन होगा, और ये बात लगभग जो आएंगे यहाँ पर आपके सामने, वो देश आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं और आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े ही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर अगर एशिया की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपका चीन। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका सूडान। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की जो बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ा जो देश है वो है दोस्तों आपका कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। अंटार्कटिका दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जो विज्ञान को समर्पित है, यहाँ पर कोई भी देश नहीं है और यहाँ पर आदमी रहते नहीं हैं। ठीक है, तो विज्ञान को समर्पित है, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से अब यूरोप की बात कर लेते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका रूस दोस्तों। याद रखिएगा, रूस आधा एशिया महाद्वीप में भी आता है और आधा आपका यूरोप महाद्वीप में आता है, और यूरोप महाद्वीप में उसका ज़्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है ना, तो और रूस को मैंने ये भी कर दिया दोस्तों यहाँ पर, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाता है तो वो रूस है दोस्तों। और चीन पे भी मैं यहाँ पर स्टार मार रहा हूँ। अगर ये पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे चीन है दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, और चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है विश्व का। याद रखिएगा, और बाकी इन महाद्वीपों के ये सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, रूस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और उसी के नाम से महाद्वीप का नाम भी पड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा देश हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे देश की। ठीक है, सबसे छोटे देश की। ठीक है दोस्तों, छोटे देश की। तो अगर बात करते हैं एशिया की, तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है वो है आपका मालदीव। ठीक है दोस्तों, मालदीव।
मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों, ये याद रखना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान और सबसे छोटा देश है और उसका नाम है दोस्तों मेओटी। याद रखेंगे आप, मेओटी। मेओटी एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों। अब इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों कनाडा, और सबसे जो छोटा देश है वो है आपका सेंट पीरे। सेंट पीरे, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है दोस्तों, ये आपको अपने माइंड में क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको पता है दोस्तों ब्राज़ील है। तो यहाँ का जो सबसे छोटा देश है वो है फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक है, फॉकलैंड, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। यूरोप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूरोप का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक है दोस्तों, वेटिकन सिटी। और इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये विश्व का सबसे छोटा देश भी है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और यूरोप का भी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी दोस्तों। इसको क्लियर अपने माइंड में रख लीजिएगा क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे छोटा देश हो जाएगा उसका नाम है नौरू, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 22 देश हैं और उनमें से नौरू सबसे छोटा देश है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, ठीक है, कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश मेयोटी, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड, उसके बाद यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो कि विश्व का भी सबसे छोटा देश है, ठीक है, पोप सिटी कहलाती है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू दोस्तों। तो ये हमें यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से आते हैं दोस्तों, एक साइड आपको महाद्वीपों के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी ओर आपको देशों के नाम दे दिए जाएंगे। आप मैच करने के लिए बोलेंगे कि सबसे बड़े देश या सबसे छोटे देश को छांटिए दोस्तों, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जो बात अगले कर लेते हैं दोस्तों, अब करते हैं बात सबसे लंबी नदी, लंबी नदी दोस्तों, ठीक है, नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी अगर एशिया की बात करें दोस्तों हम, तो सबसे जो लंबी नदी है वो है आपका यांग टी सी क्यांग, ठीक है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा इसका, यांग टी सी क्यांग। ये चीन देश में है दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टी सी क्यांग, यांग सी भी बोलते हैं इसको। ये यांग टी सी क्यांग नदी है जो कि चीन में है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो आप लोग सभी जानते हैं और उसका नाम है नील नदी, ठीक है। और इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी दोस्तों, ये चीज़ क्लियर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? मिसौरी नदी। तो मिसौरी सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों दक्षिण अमेरिका में जाते हैं तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है अमेज़न। क्या है? अमेज़न। अमेज़न विश्व की, देखो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका में है, और विश्व की सबसे बड़ी, अगर बड़ी की बात होती है विश्व में तो वो नदी हो जाएगी दोस्तों अमेज़न। और अमेज़न आपका ब्राज़ील देश में बहती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी भी अमेज़न है दोस्तों। इसको क्लियर आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से अंटार्कटिका में 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर नदियाँ नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों उसका नाम है आपका वोल्गा, ठीक है, वोल्गा। आपने हिंदी में भी देखा होगा, एक पार्ट है वोल्गा से गंगा। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों की यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी थी वोल्गा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है वोल्गा से गंगा, ठीक है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो है आपका मरे डार्लिंग, ठीक है दोस्तों।
तो मरे डार्लिंग नदी किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया का शोक भी कहते हैं डार्लिंग नदी को, ठीक है ना, मरे डार्लिंग। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी यांगटीसिकियांग, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिसौरी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन, यूरोप महाद्वीप की वोल्गा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आपकी सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी हो जाएगी दोस्तों। इतना आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है, पर्वत शिखर की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर यानी कि पर्वत शिखर की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है दोस्तों एवरेस्ट। क्या नाम है? एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में है, नेपाल में एवरेस्ट, ठीक है। तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ठीक है, और विश्व की भी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ठीक है, और कहाँ पर है ये? हिमालय पर्वत श्रृंखला पे है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो, किलीमंजारो, याद रखेंगे दोस्तों। तो किलीमंजारो कहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी है? आप बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो किलीमंजारो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप। अब उत्तरी अमेरिका पे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या है? मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक भी है, ठीक है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। पेरू और बोलीविया की सीमा में है ये आपका एंडीज पर्वतमाला पे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। तो ओजस डेल सलाडो, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अंटार्कटिका में ऊंची चोटी है क्योंकि यहाँ पर बर्फ है, ठीक है, और उसका नाम है आपका विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऊंचे शिखरों से कि ये किस किस महाद्वीप में है, ठीक है। बाकी ये किन देशों में इनकी स्थिति क्या है, इनको हम विभिन्न प्रकार के जब महाद्वीप अभी इसके बाद की जो वीडियोज आएंगी उनमें हम पढ़ेंगे। तो विंसन मैसिफ सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अंटार्कटिका का दोस्तों। अब इसी प्रकार से अगर यूरोप की हम बात कर लें तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम है आपका जो सबसे ऊंची चोटी आपकी यूरोप की है उसका नाम है आपका ये आप कह सकते हैं एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। क्या है? एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, रशिया में है ये भी, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो माउंट कोस्युस्को, कोस्युस्को, ठीक है। कॉस्को याद रखिएगा, कॉस्को की बॉल होती है क्योंकि बॉल अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इसी प्रकार से दोस्तों हमने सबसे ऊंची चोटियां देख ली हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की किलीमंजारो है, उत्तरी अमेरिका की मैकिनले है, ओजस डिल सलाडो आपकी दक्षिण अमेरिका की है, विंसन मैसिफ आपकी अंटार्कटिका की है, एल्ब्रुस आपकी यूरोप की है और कोस्युस्को आपकी ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों। ये चीज़ आपको कंफर्म याद रहेगा। और विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है दोस्तों, जो कि एशिया के नेपाल वाले क्षेत्र में है। अब अगर बात करूं दोस्तों मैं यहीं पर अगर आपसे थोड़ा सा बात कर लूं कि सबसे बड़ी झील की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी झील दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें दोस्तों तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है दोस्तों
कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यह आपका कजाकिस्तान और ईरान की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कजाकिस्तान का ये सारे देश आपके इसके से घिरे हैं, तो काफ़ी सारे देशों से घिरी हुई है ये। पूर्वी सोवियत रूस का भी ये हिस्सा रहा है, तो आधा एशिया और आधा यूरोप में भी है ये, ठीक है। तो कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और ये खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर अफ्रीका की बात कर लेते हैं, तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि आपका रवांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा पर है। तो विक्टोरिया जो झील है, इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी निकलती है दोस्तों अफ्रीका की, ठीक है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की अगर हम सबसे बड़ी झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपने उत्तरी अमेरिका की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम सुना होगा, वो है आपका सुपीरियर झील। सुपीरियर सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, और उत्तरी अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है दोस्तों ये, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टीटीकाका, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर यूरोप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लादोगा झील। लादोगा झील। लादोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है आपका आयर झील, ठीक है। तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी होगी, लादोगा झील आपकी यूरोप की सबसे बड़ी झील हो गई, टिटिकाका आपकी दक्षिण अमेरिका की होगी, सुपीरियर आपकी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी, साथ साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील होगी, विक्टोरिया आपकी अफ्रीका महाद्वीप की हो गई, और कैस्पियन सागर आपका एशिया महाद्वीप के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी हो गई। तो दोस्तों इन चीज़ों के बारे में अभी हमने आगे भी जानकारी लेनी है, इनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जाननी है। तो लगभग लगभग 1 से 2 प्रश्न तो यहीं पर से बन जाता है दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके फायदे की बात होगी। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एशिया महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।